हर हर महादेव सभी को। राम राम। तो 25 तारीख का वीडियो तो सभी ने देख लिया होगा। और 25 साल हो गए इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। और इस तरह का जो हरकत हुई है वो जापानीज़ टूरिस्ट के साथ कुछ लोगों ने, वो चाचा जी जो उनको पता नहीं किस बात पे उससे उसके साथ बदसलूकी हुई। और उसको लोग बोल रहे हैं कि वो पेशाब कर रहा था गंगा जी में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो क्रिसमस की टोपी लगाया था। और उसको लोग गालियाँ वगैरह दे के, वो जापानी शायद टूरिस्ट था, तो उसको बदसलूकी किए लोग उसके साथ। यहाँ यहीं के लोग थे, भारतीय लोग थे, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो बनारसी थे। बनारसी लोग जानते हैं कि बनारस में कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने फॉरेनर्स आते हैं। तो अ, बनारसी मेरे हिसाब से कोई नहीं ऐसा कर सकता है। मेरे ख्याल से वो कोई इंडियन टूरिस्ट थे जो जिन्होंने या तो कभी विदेशी देखा नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, या तो उनको किसी बात से कुछ इशू होगा, जो भी है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई फॉरेनर आपके देश में आ रहा है ना, आपके कल्चर को सीखने आ रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है आपके मतलब आपके देश का, आपके शहर का, तो आप उसको, यदि आप कोई आपत्ति है किसी को, किसी भी टूरिस्ट से, तो उसको आप प्रेम से समझाओ। क्योंकि अगला लाखों रुपए लगा के इंडिया आता है, इंडिया के कल्चर के बारे में सीखने आता है। और हमारे जैसे लोग जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में 25 साल से काम करते हैं, एक एक गेस्ट को इंडिया लाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। रात दिन उनको इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, हम लोग हिंदुज़म के बारे में बताते हैं कि हिंदुज़म कितना ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। और उसको उसके बारे में हम ज्ञान देते हैं उनको। और वो ज्ञान तो धराशायी हो गया मात्र छोटी सी ये इन लोग की हरकत से, जो चाचा जी और ये लोग किए। उसके बाद तो जो नाक कट गई, समझ लीजिए। कुछ लोगों के कारण बनारस और देश में, मतलब शर्मिंदगी, पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो वायरल हो गया है। अब रही बात, यदि वो पेशाब कर रहा था या वो टोपी पहना था या जो भी किया था, बनारस के घाटों में आप चले जाइए, राजघाट से लेके 80 घाट के बीच में। तो हम लोग जब टूरिस्ट के साथ जाते हैं ना, जापानीज़ या यूरोपियन, तो बगल में आप पेशाब, बदबू, पंचगंगा के पास चले जाइए। शिव जी का मंदिर है, उसके बगल में लोग पेशाब करते हैं खड़े होके, है ना। और बदतमीजी से पेशाब करते हैं वो। मतलब ये भी नहीं है कि कोई प्राइवेसी है, बनारसी लोग करते हैं। तो हम उनको क्या बताएं इस चीज़ के बारे में कि भाई यहाँ का कल्चर ये है कि यार सड़क पे लोग पेशाब करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं लोग ऊपर से। धड़ाम से आप सुबह जाइएगा, वो धड़ाम से सर के ऊपर कूड़ा आ जाएगा। गलियों में डायपर्स हैं बच्चों के, वो फेंक देते हैं, है ना। वही डॉगी, वो कुत्ते, वो डायपर खाते हैं। पैड है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब गंदगी मची हुई है ना। फिर भी हिंदुज़म हम कैसे बचाएंगे? हिंदुज़म के बारे में आप क्या बताओगे, किसको क्या बताओगे? यहाँ के लोग ही ये जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो टूरिस्ट जो आएगा वो दिखे, वही सीखेगा। एक बार की बात यही है कि एक इजरायली गेस्ट था। वो इसराइल क्या, यूरोप में कहीं ऐसा होता नहीं है जो कि सड़क पे किनारे आप जाके पेशाब कर दोगे पब्लिक प्लेसेस पे ना। सबके लिए टॉयलेट बने हुए हैं और सब चीज़ हाइजीन है। और जापानीज जो एक एक सेकंड पे लेट हो जाता है, जापान में कल्चर है कि एक सेकंड भी यदि आपका लेट हो गया तो वो उसको अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी बोलते हैं उसके लिए। इंडिया नहीं है ये, मतलब कि जो भी मन में आया वो कर दिए। जापान में दूसरा हिसाब है। अब यदि वो जापानी यदि पेशाब कर रहा है, तो मैं तो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ था। पर था भी तो आप उसको प्रेम से समझाते हैं ना। और दूसरी चीज़, यदि आप इंडियंस कोई जाता है, फॉर एग्जांपल वो टोपी लगाता है, 25 तारीख थी, क्रिसमस था ये, और यदि कोई इंडियन जाता है अमेरिका या कनाडा और कुर्ता पजामा पहन के वो दिवाली सेलिब्रेट करता है, और यदि क्रिश्चियन या कोई जूइस या कोई भी धर्म के लोग यदि उसका
विरोध करें कि आप दिवाली नहीं मनाओगे, यहाँ कुर्ता पजामा क्यों पहने हो, तो कैसा फील होगा? पब्लिक प्लेसेस में यदि किसी मतलब कोई आपकी इंसल्ट कर दे रोड पे, तो कैसा फील होगा? तो ऐसा आप लोग ना करिए, क्योंकि फॉरेनर्स जब कोई यहाँ पे मैडम आती है, कोई आप सेल्फी लेने लोगे उसके साथ, किसी की, हर आदमी की प्राइवेसी है ना, वो प्राइवेसी आप कहीं भी लगा दो बिना पूछे, आई वांट वन सेल्फी, है ना? तो अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, उसको स्टेयर करोगे। इंडिया का टूरिज्म इसीलिए डाउन हो गया। गोवा में आप देखो पर्यटक नहीं है, फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, है ना? और बहुत जगह पे फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो बिहेवियर है ना, वो टूरिस्ट फॉरेनर्स के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया सिक्योर है कि नहीं। अरे हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग कैसे बताएंगे कि सिक्योर है? यही सिक्योर है कि आप लोग, यहाँ के लोग ही नहीं सही उसको कर सकते हैं। कोई लेडी जाती है, वो कोई जो छिछोर टाइप के लड़के हैं 15 18 20 साल के, वो क्या माल है क्या माल है करने लगते हैं। अरे भाई, वो आई है आपका कल्चर देखने, उसका रिस्पेक्ट करो। जैसे आपकी बहन है, बेटियां हैं, माँ हैं, उस तरह वो भी कहीं से आई है ना? यहाँ पे 80 घाट से आप पंचगंगा राजघाट तक चले जाओ, कितने हमारे देश के लोग फालतू फालतू कपड़ा पहन के और दारूबाजी कर रहे हैं, घाट किनारे गांजा पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, और विदेशियों का आप विरोध कर रहे हो, हैं? इंडियन इकोनॉमी में फॉरेनर जो रिवेन्यू है जनरेट होता है, वो कितना ज़्यादा है। देश की जो इनकम है, यदि फॉरेनर्स ना आए इंडिया, तो आप सोचो कहाँ जाएगा देश, है ना? हमारी इनकम तो क्या है, हम इंडियंस के साथ यदि हम काम करेंगे, तो इंडियंस को आप यदि, जैसे फॉर एग्जांपल एक फीस है, गाइड फी यदि 2-3,250 रुपये, तो इंडियंस तो कहेगा कि यार बहुत महंगा, ये 500 रुपये में 100 रुपये में गाइड मिल जाते हैं। फॉरेनर्स ही ऐसा है जो नेगोशिएशन नहीं करता है, वो रिस्पेक्ट भी करता है गाइड की, वो ड्राइवर की भी रिस्पेक्ट करता है, वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता है। तो इंडियंस लोगों को, जो जिनकी मानसिकता नहीं सही है, उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए फॉरेनर्स के लिए खाली। क्योंकि मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं टूरिज्म से हूँ, और ये बात मुझे बहुत दुख लगा मुझे ये सुन के, जो वीडियो इंसिडेंट हुआ है उससे हमारी क्या, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में सबकी नाक कट गई है। जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं, उनको इससे लेना देना कोई नहीं है। वो अंग्रेजवा आए लो, है ना, वो ऐसे करते हैं, अंग्रेज आ गए लो, आई अंग्रेज ई मैडम जातो। अरे जो टूरिज्म इंडस्ट्री में, उससे आप पूछो ना कि उस वो कैसे डील करता है। हमारे जैसे लोग यदि फॉरेनर के साथ यदि जाते हैं, तो हम लोग क्या क्या बातें सुनना पड़ता है हम लोगों को, ये हम ही लोग जानते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें मत करो आप, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, वो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, और फॉरेनर्स नहीं आएंगे इंडिया तो क्या होगा आपका। ये सब चीज़ें जो है खराब कर देगी टूरिज्म इंडस्ट्री को, और इंटरनेशनल टूरिज्म में हमारी नाक कट जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि फॉरेनर्स जो आते हैं इंडिया, उनका आप रिस्पेक्ट करो, उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो, देश में साफ सफाई रखो, है ना? और थूकना बंद कर दो सड़क पे। पान खाते हो तो आप अपना बैग लेके जाओ, उसको कहीं और सिस्टम उसका सही करो। झाड़ू लगाते हो तो अपना कूड़ा दूसरे के घर में मत डाल दो। सब चीज़ सिविक सेंस सीखो, है ना? पढ़ाई लिखाई सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग कब तक किसी को समझाएंगे, कब तक सरकार सबको समझाएगी? आपके भी कोई कर्तव्य है, दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखो, दूसरे की प्राइवेसी को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद जी, राम राम।